हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है इंटरव्यू के दिन का मेरा व्लॉग। और उस दिन दाना आया था साइक्लोन, तो मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा था। और ये मैंने एक्चुअली अपना टाइम लैप्स लिया था। मम्मी ने साड़ी पहनाया था तो बड़ी मेहनत लगी थी, क्योंकि दूसरों को साड़ी पहनाने में और खुद साड़ी पहनने में बड़ा डिफरेंस होता है। और मुझे आती नहीं है उतनी, मतलब प्लेट्स डाल के। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे बाल करना बचा है। तो लेट्स सी कैसा जाता है दिन। और उस दिन का वेदर जो है काफ़ी अच्छा था, मतलब वो साइक्लोन की वजह से। उसके बाद मैं एंटर कर गई, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह किया सुबह एंट्री से पहले। और जब तक मैं अंदर थी तब तक मेरे पापा और मम्मी वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरा थोड़ा लास्ट में था। दे वर वेटिंग लाइक कब आएगी। और तो मेरे भाई के ने ये सारी वीडियोस मेरे भाई ने ली थी, तो मैंने सोचा सबको एक साथ करके। हाँ, अच्छा था, मतलब ऐसा कुछ फैक्चर नहीं, बात अंदर एक्चुअली 4 बोर्ड बनते हैं, जैसे सोन, गंगा, बागमती और महानंदा। तो उसमें ही 12 स्टूडेंट्स हर ग्रुप में होते हैं। तो इसीलिए उस ग्रुप में मेरा सबसे लास्ट में था। ऑल्दो मेरा हर ग्रुप में 12 बच्चे होते हैं और बहुत रैंडमली पिक करते हैं। ऐसा नहीं कि रोल नंबर जिनका पहले है वो पहले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत रैंडम होता है। सो हे गाइस, तो आज मेरा इंटरव्यू था एंड आज कंबाइंड वाला था एंड इट वाज ओके। लाइक मतलब सब बढ़िया था। जितना लोग फ्रेंडली बोल रहे थे कि इतना फ्रेंडली है, बोर्ड बहुत फ्रेंडली है, तो मुझे उतना कुछ फ्रेंडली लगा नहीं, ना मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लगे। मतलब लकीली मतलब इट वाज ऐसा था कि वो लोग बस बात कर रहे थे। प्रोफेशनलिज्म एक पॉइंट था उसमें कि वो लोग बस बात कर रहे थे। एंड बोर्ड में घुसने से पहले तक मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ था। और वहाँ बैठे हुए भी जब मैं बोल रही थी, आई वॉज बोल्डली स्पीकिंग, बट स्टिल मेरा वो हार्ट बीट जो था बहुत तेज़ था। लाइक आई डोंट नो, मतलब वो लोग इंसान ही है, फिर भी एक हमें रिज़ल्ट का वो होता है कि हमारी हर बोले हुए बात पे हमें मार्क्स मिलेगा। तो एक इसलिए एक कॉन्शियसनेस होती है। बाकी उन्होंने मेरे को अलग अलग चीज़ों से क्वेश्चन पूछे। जितना मैंने फैक्चुअल में रट कर गई थी, या रट कर नहीं, जितना मैंने फैक्चुअल पे ध्यान दिया था उतना फैक्चुअल उन्होंने पूछा नहीं। और जनरल क्वेश्चन के SC/ST का क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, दूसरे सर ने पूछा कि आपका इकोनॉमिक में ना ऑप्शनल और ग्रेजुएशन दोनों ही इकोनॉमिक्स में था, तो ही आस्क्ड दैट। और फिर उन्होंने और चेयरमैन, मतलब पैनल जो हेड थे पैनल के, उन्होंने अरुण भगत सर थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अम्बेडकर जी के बारे में पूछा उन्होंने। तो आई सेड कि सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं उन्हें। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे। उनका न्यूज़पेपर पूछा उन्होंने, तो मैं नहीं बता पाई। और गांधी जी का भी 2 पेपर पूछा, तो मैंने एक बताया, एक नहीं बताया। फिर दूसरे मेंबर एक रिटायर्ड IPS थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बिहार में कितनी तरह की आपदाएँ आती है। और दूसरी, बिहार में ठीक है, आपदाएँ आती हैं। दूसरी चीज़ मेरे से पूछी उन्होंने SC/ST का सब क्लासिफिकेशन। तीसरा, पुलिस में आप 5 पॉइंट बताइए जो आप आकर काम करेंगी। फिर मैं 4 बताया, उस 5वें पे मैं मतलब वो बीच में बोल देते हैं, मतलब वो बीच में ही टोक देते हैं। तो हाँ, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा कि पुलिस में ऐसी 5 चीज़ें बताइए जो होनी चाहिए और आप में है। तो आई सेड कि डिसिप्लिन, करेज, टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद
मेंबर तीसरे मेंबर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि इकोनॉमी पे आप तो ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, होती रहेगी। आई वुड से टू रिया दैट यार देखो, डर के ना कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ की ट्राई टू से समथिंग, मतलब उस ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक के बारे में तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, बस ऐसे टॉपिक्स को तैयार कर लो। जैसे इनइक्वालिटी क्यों है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं है कि इनइक्वालिटी है, तुमने पढ़ा भी कि कितनी है। तो डेटा को तुमने याद किया, उसके पीछे का वाई हमेशा जानना है। मैंने क्या किया था, इनइक्वालिटी पढ़ लिया था, इतना इतना इनइक्वालिटी है। अब मुझे वहाँ पे याद नहीं आया, ऑल्दो उसी वक्त ख़त्म भी हो गया था इंटरव्यू मेरा। हाँ, तो ऐसे ही कुछ जनरल टॉपिक जो इकोनॉमिक्स के हैं जो बहुत चलते हैं, इनइक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज़ ओवरऑल ठीक था, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनालिटी में कहीं मुझे कमी नहीं लगी। इट्स जस्ट कि मेरा नॉलेज में मुझे थोड़ा कम लगा, लाइक मैं बोल नहीं पाई एक अम्बेडकर और गांधी जी का न्यूज़पेपर एंड लास्ट इनक्वालिटी पे। और बीच में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि SC ST की क्वालिफ़िकेशन को हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो मैं ना बोलने वाली थी कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है ऐसा करके, लेकिन मतलब मैं बहुत सोचने के बाद वो पॉइंट, क्योंकि उनसे मुझे इंसिस्ट कर रहे थे वो बार बार। तो फिर उन्होंने, जब मैं बोलने वाली थी, उससे अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया, वरना वो बोलती तो। और वो हाँ, ओवरऑल अब तो वो मार्क्स बताएगा कि हाँ वाज माई इंटरव्यू एंड मेंस के मार्क्स जैसे भी हो, लेट्स सी। और एक चीज़ एक और है कि जैसे मैं ना बहुत वैसी सी इंसान हूँ कि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाए ना, तो आई डोंट वांट टू शेयर विद समबडी। तो नज़र इज़ रियल। तो जब किसी को कुछ पता चल जाता है ना कि आई एम डूइंग समथिंग, तो फिर मुझे ना वो चीज़ बहुत अफेक्ट कर जाती है। लाइक रिसेंटली मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं मेहनत करूँगी, मैंने ये स्टार्ट भी इसीलिए किया था कि मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं कर लूँगी, लेकिन अब वो मेहनत कितने एक्सटेंट का था, किस डायरेक्शन में था, बहुत मैटर करता है, बहुत 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 मैटर करता है। आपको एक्सटेंट और ऊपर से इतनी मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको फोकस्ड रहना बहुत वो है, मुश्किल है। टाइम टू टाइम आपको रियलाइज़ कराया जाएगा कि आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, वो 80,000 रुपये महीने कमाते हैं, और आपको यहाँ अगर 1,000 भी मिल जाए तो यू थिंक ओ माई गॉड, तो लॉटरी लग गई। तो जो कि वो 1,000 आप उस इंसान के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है ना कि जब हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो ये सब चीज़ें क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, तो उस चीज़ को एक एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए, या आई डोंट नो, आई ट्राइड माई बेस्ट टू पुट आउट माई सेल्फ देयर, बट अब जो भी हो, मतलब इंटरव्यू की तैयारी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी मेरे रिज़ल्ट के बाद की तैयारी है। I have always prepared for my interview literally, like I used to put the camera and think I am in interview or addressing an audience and something like that. तो और हमेशा मैं चीज़ों को बहुत सिंपल वर्ड्स में पुट करने की, ये मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड ने बताया है कि चीज़ों को जितना सिंपल एकदम 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 वर्ड्स में बोलते हैं ना, उतना आप अपीलिंग लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। या सो पहले मुझे ऐसा लगता था इफ़ यू वुड यूज़ बहुत ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे तब तुम्हें लाइक लोग जो है तुम्हें सुनेंगे या ऐसा कुछ,
पर नहीं, लोग तुम्हें तभी सुनेंगे जब यू वुड यूज़ देयर लैंग्वेज, और उनका लैंग्वेज क्या है? सिंपल भाषा, बस। ठीक है। और एक और चीज़ मैंने ध्यान दी कि मेरे सामने जो है एक खाली पेज और पेन रखा हुआ था, लेकिन उसका यूज़ मुझसे कराया नहीं गया। अब मेरा नेक्स्ट है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और उसमें मोस्टली चांसेस है कि मुझसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, अकाउंट्स एंड टैक्स रिलेटेड। तो आई विल, अभी जो 4 दिन है मैं उसमें वो करूँगी। बाय। उसके बाद सेकेंड डे को मैंने दूसरी साड़ी पहनी, और इस दिन एक्चुअली मैंने इकोनॉमिक्स तैयार कर लिया था, लेकिन मैंने जीएस वाला पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इन 4 दिनों में। एंड दे मैंने मुझसे वो चीज़ें पूछी उन्होंने जो मैंने पहले इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, और इकोनॉमिक्स की कोई भी चीज़ नहीं पूछी। मुझे लगा टेक्निकल्स पूछेंगे, थियरीज़ पूछेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड दिस वॉज माई इंटरव्यू डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स टू माई ब्रदर जिसने सारे वीडियोज़ लिए। अगर उसने नहीं लिए होते तो मेरे पास ऐसे मेमोरीज़ नहीं होती और मैं यहाँ पुट आउट नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।